बोरिंग मदर, बोरिंग फादर। सुबह सुबह उठकर भी इनकी लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं, सेम वही बोरिंग बोरिंग रूटीन। मम्मी, डैड, ये आखिर घर में हो क्या रहा है? क्या हो गया बेटा? ओए पुत्र, चिल्ला क्यों रहा है? सारी गलती आपकी है। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, शर्ट टक करते हैं, लेकिन 1 महीने से जो लड़की आई हुई है उसका ख्याल नहीं रख सकते। ओए पर गल की है। इसकी आंखों में आंसू कैसे आए? Who is responsible? वो कांदा है दादा। कोई नहीं है श्रीनू, मैं बस प्याज काट रही थी। तो फिर तुम क्या कर रही थी? वही भाजी काट रही थी। एक लगाऊंगा खींच के। खुद सब्जी काट रही हो और उससे प्याज कटवाती हो, खुद क्यों नहीं काट सकती? छोटी सी बात का इतना बतंगड़ क्यों बना रहे हो? ये छोटी सी बात है। हाथ कट जाता तो? मिक्सर से शॉक लग जाता तो? सिलेंडर फट जाता तो? ये किचन जैसी खतरनाक जगहों पर जाना ही क्यों है वसु? हाँ, मतलब किचन इतनी खतरनाक जगह है क्या? हट छी। कान खोलकर सुन लो, अगली बार इसके हाथ में चाकू दिखाना तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं हूँ इस घर का बॉस। अगर वसु के साथ बदतमीजी हुई तो इस घर से एलिमिनेट कर दूंगा। इसके बाद मामा आए, चाचा आए, दादा आए या खुद भाई क्यों ना आ जाए, किसी की नहीं चलेगी। शीलू दादा, क्या भाई हमारे घर सच में आएंगे? हाँ हाँ आएंगे ना, तेरे लिए काम छोड़ कर आएंगे। हाँ। उससे पूछ नहीं सकती, तुम कुछ बताती नहीं हो। हम तुम्हें क्या समझे? तुम्हें कुछ दिनों के लिए आया मेहमान समझे, या फिर तुम्हें हम अपने घर की होने वाली बहू माने? छह महीने पहले मुंबई में आर्किटेक्ट्स की एक मीटिंग चल रही थी। श्रीनू का प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन सबने लाइक किया और प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया। Congratulations. थैंक यू सो मच। कांग्रेट्स। वसुंधरा, वसुंधरा। कॉफी मस्ट ट्राई। Are you following me? कुछ ही मुलाकातों में श्रीनू मुझसे प्यार करने लगा। हे, हाई स्कूल क्रिकेट बॉल याद आया? श्रीनू, एग्जैक्टली। oh my God, what a surprise! How are you? आई एम गुड। Sorry श्रीनू, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। यू आर जोकिंग राइट? No श्रीनू, I am already committed. वाह, तो फर्स्ट टाइम तुम्हें देखने पर जो फीलिंग्स आई थी, हमारी मेमोरीज, वो सारी बातें, प्यारे मोमेंट्स, वो सब बेकार थे। Love is magic श्रीनू। तुम्हें मेरे लिए जो फीलिंग्स हुई वही मैंने किसी और के लिए फील किया। That's why it's magic. पर मेरे लिए इट्स ट्रैजिक। तो क्रिकेट बॉल, स्कूल बस, हमारे वो पल मैंने गलत समझा। उसे हर्ट हुआ, अब शायद कभी बात नहीं करेगा। थैंक यू। What श्रीनू? हाँ, फॉलो कर रहा हूँ। चाहे तुम मुझे प्यार करो या ना करो, पर मेरे दिल में जो प्यार है ना, उसे इससे फर्क नहीं पड़ता। माई लव इज रॉक सॉलिड। मेरा प्यार कभी हार नहीं मानेगा। कल मॉर्निंग फ्लाइट से फियांसे के काम से दुबई जा रही हूँ और वहाँ से यूएस। शादी भी वहीं होगी। तुम्हारा आना जरूरी है। जब भी मेरी जरूरत हो प्लीज कॉल करना। इट इज बिकॉज यू आर माई फर्स्ट लव, ऑलवेज एंड फॉरएवर। गलती से टच हो गया तो मारेगा क्या? तेरी लवर है जो हीरो बन रहा है। ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, फर्स्ट लव है। जब प्यार पास हो और उसे तकलीफ हो तो हम उसे संभाल लेते हैं, लेकिन जब वही प्यार दूर होता है और हम उसके लिए कुछ ना कर पाए तो दर्द यहाँ होता है। मैं उससे प्यार नहीं करती, पर वो करता है। मेरे लिए उसका प्यार अभी तक वैसा का वैसा है। मुझे तो सिर्फ प्यार करना आता है, पर वो प्यार को समझता है। उसका प्यार सच्चा है। हाँ, अब सारी क्लैरिटी हो गई। वो बियर वाली ही बहू बनेगी। ऐसा?
नो 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 नो, आई डोंट एक्सेप्ट, आई एम सॉरी, जाइए। सर इन 2 days नेशनल गेम्स क्वालिफायर्स होने वाले हैं, हमें एक कोच तक नहीं मिला। हाउ डू यू एक्सपेक्ट अस टू परफॉर्म? डोंट वरी गर्ल्स, आपके लिए एक नया कोच अपॉइंट किया है। रियली? यस, उसने कोचिंग के लिए हाँ बोला, यानी ऑलमोस्ट सारे गोल्ड मेडल्स अपनी झोली में। वाओ, वेयर इज ही? लो आ गया वो। हे, कैसा लग रहा हूँ? यू? सर ये सिर्फ पीट सकता है, स्विमिंग नहीं आती इसको। अरे क्या बात कर रही हो? शार्कलिंगम डॉल्फिन श्रीनिवास है ये, जानती नहीं हो क्या तुम? कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी इसने। ड्रामा कर रहे हो? तुम कोचिंग दोगे? यस, आई एम द कोच। हाँ। सिंधु साइना सबको मैंने ही ट्रेन किया है, पुलेला गोपीचंद को भी। पर ये तो बैडमिंटन खेलते हैं ना। यस, बैडमिंटन में टॉप बनने के लिए स्विमिंग भी जरूरी है। तुम्हें पता होना चाहिए। कोचिंग की फिक्र क्यों कर रही है? गेम कोई भी हो, कोचिंग इज द सेम। गेम खेलना बहुत आसान है, पर उसे जीतते कैसे हैं ये इम्पोर्टेंट तो है। हमें स्विमिंग करके दिखाओ पहले। नो, ओह नो 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 नो, मुझे डाइव के लिए एवरेस्ट की हाइट चाहिए और मिनिमम पैसिफिक जितना गहरा पानी चाहिए। अगर मैं इसे पोएट्री में बयां करूँ ना, तो ये पूल इतना बड़ा होना चाहिए जितना कि मेरा दिल बड़ा है, और इस पूल की गहराई इतनी होनी चाहिए जितना कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए है। मेरा मतलब पूल पूल पूल। इसे ही कोच कहते हैं। समुंदर में मछलियों को स्विमिंग सिखाई, तुम लोगों को सिखाना कौन सी बड़ी बात है? जस्ट 2 minutes अंडर वाटर बिना सांस लिए रुको, हम तुम्हें कोच एक्सेप्ट कर लेंगे। 2 मिनट्स क्या, 5 मिनट सांस रोक सकता हूँ? बताओ तब प्यार करोगी? 5 minutes में तो ऊपर नहीं डायरेक्ट ऊपर पहुंच जाओगे। ये बेकार की बात है। बताओ प्यार करोगी? सोचूंगी। ठीक है फिर तो मैं कूदूंगा। यार बातों बातों में ज्यादा बह गया, अब पानी में बहूंगा कैसे? मेरा मतलब मुझे तो स्विमिंग भी नहीं आती। 1 2 3 गंगा मैया की जय, बचा ले। क्यों फर्स्ट टाइम पूल में कूदे हो? बड़ी जल्दी बाहर निकल आए तो। मजाक उड़ा रही हो? अब देखो 5 मिनट से पहले बाहर नहीं आऊंगा तुम्हारे प्यार के लिए कुछ भी। तो डूब जाओ। 30 seconds हो चुके हैं। 1 minute हो गया। 2 minutes हो गए ऑलरेडी, अभी तक बाहर नहीं आया। चलो यहाँ से चलो 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 चलो। Come on fast. डिस्टर्ब क्यों किया? अंडर वाटर मेडिटेट कर रहा था। 10 सेकंड और अंदर रहते तो हो जाता काम। पागल हो गया क्या? बेबी डर गई थी ना? मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए प्यार है उसको प्रूफ कर रहा था, तुमने बीच में ही डिस्टर्ब कर दिया। मैं दोबारा जा रहा हूँ खुद। इडियट कहीं का, मर जाता। पागल पागल है। ए कौमुदी, तुम्हारा प्यार मुझे मरने नहीं देगा और जुदाई जीने नहीं देगी। क्रेजी फेलो। हंसी मतलब फंसी। अब तो पटेल को बोलना ही पड़ेगा, उनका दामाद लाखों में। पटेल की बेटी और मेरी लव स्टोरी शुरू हो ही गई सर। माने उसने बाजी मार लिया। रुको रुको, ये बात मैं पटेल को बताता हूँ, उसके मुंह में तो रसगुल्ला फूटेगा। मैंने जो कहा वो करो। जी हाँ? प्लीज सर, मैं समझ गया आपने कहा। डीसीपी नो फोन। हेलो। पटेल बाबू, एक गुड न्यूज है, आपकी बेटी भी आपकी तरह बहुत जिद्दी निकली। फाइनली लड़की ने लड़के को अपने प्यार की तालाब में डुबो ही दिया। इसी खुशी में आप इधर आ जाइए, ताड़ाताड़ी ताड़ाताड़ी ताड़ाताड़ी। वाओ, व्हाट अ लोकेशन। बिल्कुल तुम और तुम्हारी स्माइल जैसी ब्यूटीफुल। जब भी कोई बोलता था लव इज मैजिकल, यकीन नहीं होता था, पर फर्स्ट टाइम तुम्हें देखने के बाद समझ आया लव सच में मैजिक है। उसी पल से मुझे लगने लगा मेरी ये लाइफ अब सिर्फ तुम्हारी है। वो तो ऐसे ही बोल दिया था 15 दिन में तुम्हें अपना बना लूंगा, पर तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्यार के लिए 15 दिन तो क्या, सालों महीनों तक तुम्हारा इंतजार करूंगा कॉमेडी। लव इज मैजिक, आज मुझे पूरा यकीन हो गया। जब तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था मुझे तुम थोड़े अकड़ू लगे थे, पर तुम्हारे साथ वक्त बिताने के बाद मुझे तुम्हारी क्वालिटीज अच्छी लगने लगी। तुम्हारी उछल कूद, तुम्हारा अकड़ूपन,
तुम्हारी कमिटमेंट। मेरी स्मार्टनेस, क्यूटनेस, पूरा का पूरा पैकेज मिल गया है तुम्हें। अब देर किस बात की? अब तो वो 3 मैजिकल वर्ड्स बोल दो, तभी तो शुरू होगा हमारे रोमांस का चैप्टर। फिर गुटर गु और जुम्मा चुम्मा श्रीनु, दे दे। मैं तुम्हें प्यार नहीं करती। ए, मजाक कर रही हो ना? नहीं श्रीनु, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से लव मैजिक है, पर जहाँ तक मैं समझती हूँ लव इज ट्रैजिक। इट्स जस्ट पेन। आई डोंट लव यू, जस्ट लीव इट। जस्ट लीव इट? तो उस दिन जब मैं पूल में डूब रहा था तब मुझे क्यों बचाया? उस दिन क्यों चिल्ला रही थी? चिल्ला रही थी ना मेरी जान के लिए। दैट इज ह्यूमैनिटी। ओह, ह्यूमैनिटी। श्रीनु, मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ, पर लाइक करना और लव करना अलग है। लाइक करती हूँ पर लव नहीं। ओए, तुमने क्या मुझे पागल समझा है क्या? श्रीनु, ये आर्गुमेंट बेकार है। आई डोंट लव यू। आई जस्ट सेड आई डोंट लव यू। अपने प्यार को आंसुओं से छिपाने की कोशिश मत करो कौमुदी। तुम अपने आंसुओं को रोक सकती हो, पर तुम्हारे दिल में जो मेरे लिए प्यार है उसे कभी नहीं छुपा सकती। जिस पल तुम मेरे सीने से लगी तुम्हारे दिल की धड़कनों ने बता दिया तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। अपने दिल की धड़कनों को प्यार बयां करने से रोक नहीं सकती। जब वो मुझे मारने आया तो तुमने मुझे बचाया क्यों? अभी भी अपने प्यार का इजहार नहीं करोगे तुम? तुम्हारी समझ में नहीं आया या समझना ही नहीं चाहती? तुम्हें एक बार बोलने पर समझ नहीं आता? मैं तुमसे प्यार नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती। झुठलाओ मत। सूरज पश्चिम से उग जाएगा पर तुम इजहार नहीं करोगी। आजा, आजा, तू भी आजा। ए, तू भी इधर आ। कोई कितनी भी कोशिश कर ले तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर पाएगा।
तुम्हारी आंखें प्यार का इजहार करती हैं, लेकिन जुबान प्यार से इनकार करती हैं। मेरा दिमाग खराब हो गया है, मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। ए, चुप! बकवास बंद कर। क्या जवाब चाहिए तुझे? अपनी बेटी का हाथ किसी को भी दे दूंगा, किसी गरीब को दे दूंगा, तेरे जैसे 2 दिन के मेहमान को नहीं दूंगा। समझा तू नहीं के? मौत तेरे सर पे नाच रही है। तुझे लेने आने वाले यमदूत का नाम जानता है? गजा। अगर गजा से पंगा लिया तो छाती में छुरा घुसेगा, और अगर डर के भागा तो पीठ में छुरा घुसेगा। कुछ भी कर ले, छुरा घुसेगा कंफर्म। बेटा, तू तो उसके आदमियों को देखकर ही पूरा थरथरा गया। जब गजा खुद आएगा तो सोच ले, वो साक्षात यमराज है। उससे पहले निपट ले, बाद में हम सोचेंगे। दिमाग पहले से ही शॉर्ट है, अब ये नया कैरेक्टर गजा कौन है? गजा से पंगा लिया ना तो छाती में छुरा घुसेगा, और अगर डर कर भागा तो पीठ में छुरा घुसेगा। कुछ भी कर ले, छुरा घुसेगा कंफर्म। यही वो लड़का सीनू है। मार मार कर इसने हमारे सारे लड़के को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। लॉयर ने कहा कल आपकी बेल हो जाएगी भाई। हेलो सर। अरे बाप रे, आप कौन है सर? मुझे देखकर गुस्से में सलाखे क्यों तोड़ रहे हैं? मेरा आपसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट भी नहीं हुआ, ट्विटर पर कभी झगड़ा भी नहीं हुआ, फेसबुक पर फेस टू फेस भी नहीं आए, फिर आप मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हैं सर? जब भी किसी को मारने भेजता हूँ तू बीच में आकर उसे बचा लेता है। तेरी मौत पक्की। जस्ट फॉर माई इन्फॉर्मेशन सर, आप किसे मारना चाह रहे हैं? मैं किसे बचा रहा हूँ? कौमुदी को मारने के लिए जब मैंने अपने पंटरों को मॉल में भेजा तो तूने उन्हें ही धो डाला। ये तेरी पहली गलती थी। ओ, मतलब मॉल में जिन बंदों को मैंने तोड़ा वो आपके बंदे थे? थैंक्स फॉर द अपडेट सर। उसके बाद क्या हुआ? तेरा बैकग्राउंड पता करने से पहले ही वो जिग्नेश पटेल बीच में आ गया। मेरी बेटी पर हाथ डालने के लिए तुझे मेरे आदमियों और मेरी नजर से बचकर निकलना होगा। कदाच तू मेरे आदमियों और मेरी नजर से बचकर निकल जाए, पर मारो जमाई, जिसे मेरी बेटी चाहती है, जिसने मॉल में तेरे गुंडों को मेथी पाक खिलाया, वो क्या बला है पता है तुझे? खुले जंगल में शेर का शिकार करने वाला 30 मार्का शिकारी है। अगर तूने मेरी बेटी को टच किया ना तो वो तेरा शिकार कर देगा। वो तेरा काल है। उसका नाम नहीं जानता ना तू? श्रीनू, शिकारी श्रीनू। वाह रे पटेल, सेम डायलॉग चिपकाकर हम दोनों को आपस में भिड़वाना चाह रहा है। स्टोरी में ट्विस्ट लाना पड़ेगा। ब्रो, लड़की की जान खतरे में थी इसलिए बचाया, अब मेरी भी जान लोगे क्या? कॉमेडी को मारना क्यों चाहते हो? 20 साल पहले मेरी बहन की शादी के मंडप में से जिग्नेश पटेल उसको जबरदस्ती उठाकर ले जाने के लिए वहां पहुंच गया। उसे रोकने की कोशिश में अनजाने में मेरे बाबा भी मारे गए। दीदी बाबा की मौत बर्दाश्त नहीं कर पाई और खुद की जान ले ली। गुस्से में छुरा लेकर मैं जिग्नेश को मारने गया और तुझे क्या हो गया? वो तो नरक में पहुंच गया और तू जेल में पहुंचेगा। उसी बदले की आग ने मुझे इस ऊंचाई तक पहुंचाया। रियल एस्टेट किंग गजा, सेटलमेंट्स की, जमीनों पर कब्जे किए और जिग्नेश पटेल की साइन कर उसकी बेनामी प्रॉपर्टीज हथियाई। फिर उसकी बड़ी बेटी वसुंधरा को अपने प्यार में फंसाया। अरे अरे रुको। उधर जिग्नेश पटेल उसकी बेटी की शादी की तैयारियों में लग गया। पप्पा, दीदी रूम में नहीं थी। पटेल भाई पूरा घर छान मारा, कहीं नहीं मिली। जिग्नेश भाई, आपके लिए बड़ी बेटी का फोन। सुंदरा, बात कीजिए। दिगरी वसु, वसु का आशिक गजा, अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ा। तेरी बेटी को मैं ही शादी के हॉल से उठाकर लाया हूँ विद लव। गजा, ये क्या बोल रहे हो? सच।
ये तुम्हारे बाप को एहसास दिलाने के लिए किया कि अपनी बहन की लाश देखकर मुझ पर क्या बीती। यकीन नहीं होता, तुमने बदले के लिए प्यार किया। मेरे मुंह से सुनकर भी तुम्हें यकीन नहीं, मतलब तुम मुझसे कितना प्यार करती होगी। यही मेरा मकसद था। तुमने मुझे जान बोला था, छोड़ दूंगा तो तुम अपनी जान दे दोगी। दे दो, जाओ सुसाइड कर लो। मेरे प्यार के लिए वसु ने अपनी जान दे दी। वसुंधरा पटेल, डॉटर ऑफ जिग्नेश पटेल, एल्डर सिस्टर ऑफ कौमुदी पटेल। व्हाट अ कोइंसिडेंस। गजा ने पटेल से अपना बदला लेने के लिए वसु के प्यार के साथ खिलवाड़ किया, जो थी मेरी एक्स लवर, और अब ये कौमुदी के पीछे पड़ा है, जो है मेरी करंट लवर। हर बार मेरे प्यार के पीछे ही पड़ता है। अब जाके मिली है फुल क्लैरिटी। तेरा मेरे प्यार के पीछे पड़ने के अलावा कोई काम नहीं है क्या? तेरी तो देख लूंगा तुझे। एक्सपेक्ट कर रहा था। अहमदाबाद में इनकी तूती बोलती है, पोरबंदर में क्या रखा है इनके लिए? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बैकग्राउंड तो ऐसा है कि सारे खेत इनके ही है और शहर में हर जगह विलास है। क्या बात है, आई जस्ट इमेजिन। इनसे मिलिए, मिस्टर पिछाड़िया, फाइबर बिजनेस, अमेरिका में $1 बिलियन का बिजनेस है। ये है इनकी वाइफ और इनका बेटा बंदर पिछाड़िया। जुना नाम है। फादर का नाम पिछाड़िया था, पोरबंदर से थे, कॉर्पोरेट स्टाइल में मिक्स करके हो गया बंदर पिछाड़िया। अरे बस करो, कुछ भी बोल रहे हो। जब देखो तब मेरी इज्जत का फालूदा बनाते रहते हो। ये इंडिया का प्रोडक्ट नहीं, इटालियन मार्बल लगती है। ये अमेरिका से नहीं, अफ्रीका के जंगल से आया लगता है। शहर में पली बड़ी है, इसलिए साड़ी नहीं पहनती। नो नीड अंकल, ये साड़ी में कैसी दिखती होगी, आई कैन इमेजिन। गॉर्जियस। इसका इमेजिनेशन जो है बहुत स्ट्रांग है। मेरा बेटा खास है। जिग्नेश भाई, ये तो आपकी वाली बीमारी है। शादी हफ्ते भर में करते हैं। मेरी बेटी सेफली अमेरिका चली जाए तब तक आप आराम से यहीं रहिए। अगर सीनू आ गया तो प्रॉब्लम थी जैसे। मैंने शीनू को गजा के साथ भिड़ा दिया है। जब तक आपस में सुलटेंगे शादी हो चुकी होगी। શું થયું? सीनू आ गया? मोटा भाई, गजा आया है। ओहो, એટલે ગજાએ ચીનીનો ખેલ ખતમ કરી નાખ્યો લાગે છે। पटेल भाई, शीनू भी आया है। क्या ये दोनों मिलकर हमें साथ में मारेंगे? न्यूयॉर्क के टावर जैसे लंबे मुस्टंडे कौन है ये दोनों? स्मार्ट बॉय। જન, હવે असली खेल શરૂ થશે। लेस लेस बांध रहा था। आप लोग चालू रखिए, कैरी ऑन। अभी यहीं तेरे सामने तेरी बेटी को जान से मारूंगा। देखता हूँ कौन रोक सकता है मुझे। डायलॉग पे डायलॉग दिए जा रहे हो। मार दूंगा, मार दूंगा। अरे किस जमाने से हो? इससे मारने की जगह तुम इससे शादी कर लो। शादी? शादी? मैं? शादी? हाँ, शादी। तो वो हीरो जैसा चैलेंज क्यों? सॉरी ब्रो, कल रात तुम्हारी लाइफ की फिल्म को रिवाइंड किया मैंने। बाप को चाकू, बहन का सुसाइड, इस स्टोरी में, इस स्टोरी में, इस स्टोरी में। पेन। हाँ, पेन। अगर मेरा कोई अपना होता जिसके साथ ऐसा हुआ होता तो मुझे फील होता लाइक फ्रेंड। हाँ, फ्रेंड। किसी फ्रेंड के साथ जब गलत होता है तो जैसा फील होता है बिल्कुल वैसा। इसलिए दोस्त, जाओ और शादी कर लो। बड़ी बेटी के मरने पर हफ्ता भर रोए थे, छोटी के मरने से 10 दिन और रोएंगे बेचारे। फिर दूसरी शादी कर लेंगे और 3 बच्चे और पैदा करेंगे। ये पैदा करते रहे, तुम गायब करते रहो। ये भी कोई जिंदगी है? इसीलिए गजा इससे शादी करके बच्चा पैदा करे? नहीं हो सकता। सिर्फ शादी करे, बच्चा पैदा नहीं करे। शादी के बाद इसे पूरी तरह टॉर्चर करो, वीडियो बनाकर इन्हें व्हाट्सएप करो, सैटरडे संडे मेगा एपिसोड्स बनाओ, रिवेंज लो, नया ट्रेंड सेट करो। ब्रो, तुम 10 मिनट की शॉर्ट फिल्म बनाना चाह रहे हो, मैं 10 साल का लंबा डेली सोप बनाना चाह रहा हूँ। नामुमकिन। लड़की को मरना होगा और इसे तू मारेगा। चुप करो मामा, तुम तो इससे प्यार करते हो। हाँ, करता हूँ, पर मेरे प्यार से ज्यादा तुम्हारे बदले की आग बड़ी है, इसलिए सैक्रिफाइस करता हूँ। पर किसके लिए? हमारी बहन के लिए। हमारी? गया काम से। जी दोस्ताना पार्ट 2। यक, दिल को छू लिया तुमने। गिव मी अ ब्रेक यार। व्हाट्स हैपनिंग? ये कौन है? बड़ी बेटी का लवर। बंदर। हु इज दिस गाय? उसकी बहन का लवर। उसकी बहन का लवर उससे क्यों शादी कर रहा है? अपनी बहन के रिवेंज के लिए। इसकी बहन कौन? इनकी लवर। अब ये कौन? ओह अंकल, यू हैव अ लव स्टोरी। I have so much of confusion. अरे मैं समझू तब ना कुछ कहूँ। आप भी ना? Sorry guys, I just got confused. You guys carry on. Let's see the film. पापा। वायलेंस ऑफ गजा,
शूटिंग जल्द शुरू होगी। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। या कम ऑन। बाय बाय। तुम्हारी होने वाली तो वो ले गया, रुक के क्या करोगे? विल यू शट अप? अपनी शक्ल देखिए, मूली की तरह है। माँ की शक्ल शकरकंदी की तरह। रिजल्ट है ये गंदी शक्ल। अगर इस जनरेशन में ऐसी ग्लैमरस लड़की फैमिली में आई, मेरी नेक्स्ट जनरेशन कितनी कलरफुल होगी। जस्ट इमेजिन। लड़की के साथ उल्टा सीधा किया तो तो क्या हुआ, वो भी गोरा हैंडसम है। शर्म नहीं आती? मुझे अंकल। जिसे प्यार करता है उसकी शादी मेरे दुश्मन से करवानी है? वो प्यार नहीं करती, आप शादी नहीं होने दे रहे हो। किसी का तो भला होने दो। सांभर, मेरी बेटी को वापस लेकर आ। क्या चाहिए तुझे? क्या दोगे? ये बंगला दे दूंगा। सारे खेत तेरे नाम करूंगा। मेरी आधी जायदाद ले ले तो मेरी बेटी की शादी तुझसे कर दूंगा। तो मैं यहाँ बैठ के क्या करूँ? ओह समझा। आई जस्ट इमेजिन। वाह, ये हुई ना बात। गजा, श्रीनु इज कमिंग। सुनो भाई, अपना सीनू आया है। ए मामा, अपना दोस्त आया, पार्टी तो बनती है। हाय मामा। तेरी तो मामा बोलता है कि कॉमेडी का खेल खत्म कर, एक झटके में फचक। इससे तो सारा सही, मजा चला जाएगा, सुपर। है ना? शादी के बाद उसको टॉर्चर करने की बात जब भी सोचता हूँ तो मेरा मन खुशी के मारे गार्डन गार्डन हो जाता है। देखो कितना खुश लग रहा हूँ मैं। मेरे रिवेंज की रेंज कितनी हाई हो गई है। तुमने तो मुझे चेंज कर दिया। अटैक। लव यू भाई, देखा आपने फोटो में भी दीदी कैसे मुस्कुरा रही है। फोटो मुस्कुरा रही है? ये तो बहुत बड़े वाले हैं। अरे बैठो बैठो ना ब्रो। मुझे नहीं पता तुम क्या कहोगे, पर मैं चाहता हूँ तुम्हारे हाथों से ही हमारी शादी हो। हाथ मेरा भी कहाँ खाली है भाई, हाथ अपने भी पीले होने वाले हैं। कौन कौन है वो खुशनसीब? You already know bro। अच्छा, कौन है वो? सड्डा दिल कौमुदी। हेलो, उसे उठाने का आइडिया देने के बाद ये क्या नौटंकी है? कौमुदी और मेरी शादी से उसके बाप ने इनकार किया, इसलिए तो मैंने आपको बोला ब्रो। परब पटेल हमारी शादी के लिए राजी हो गया है और एक अच्छा ऑफर भी दिया है ब्रो। पर उससे सबसे पहले टांका तो मेरा भिड़ा था ना, तो सीनियरिटी कोटा से वो मेरी हुई ना ब्रो। यही वजह है कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये क्या जोक मार रहा है? कैजुअली डायलॉग मारने से यही होता है, लोग आपको सीरियसली नहीं लेते। जब तक हीरो भारी आवाज में वजनदार डायलॉग नहीं बोलता है, लोग उस पर यकीन नहीं करते हैं। कॉमेडी सिर्फ मेरी है ब्रो। लाइफ में मेरी एक फिलॉसफी है, पहला वार अपनी तरफ से कभी मत करो, फिर भी कोई वार करे तो ध्यान रखना वो दूसरा वार करने के लायक न रहे। उधर क्या? पकड़ो, अरे पकड़ो। हाथ पकड़ो यार। पूरे गैंग की धुलाई करके कॉमेडी को घर ले जाना, मंदिर का घंटा बजाना इतना इजी है, पर मैं नहीं करूंगा क्योंकि अपनी दोस्ती जय और वीरू के जैसी है। और अगर तुम्हें भी हमारी दोस्ती सच्ची लगती है तो तुम खुद कॉमेडी का हाथ मेरे हाथ में सौंपोगे। पर तुम्हें तो दोस्ती की कोई अहमियत ही नहीं, पर मेरा अब भी मानना है कि पूरी दुनिया में तुमसे बड़ा कोई लवर ही नहीं। लवर? जो अपनी बहन से इतना प्यार कर सकता है। सोचो कितना प्यार है उसके दिल में। तुम्हारे आसपास इन लफंगों को देखकर लोग कहते हैं तुम विलन हो, विलन हो। अरे कहाँ हो विलन तुम? तुम्हारे अंदर तो एक हीरो है, हीरो हो तुम। अरे बाजीगर फिल्म के शाहरुख खान हो तुम। Within 1 week अगर मेरी दोस्ती समझ सको तो मेरी कॉमेडी को मुझे सौंप देना, और अगर मेरी दोस्ती तुम्हें झूठी लगे तो कॉमेडी से खुद शादी कर लेना। तुम हैप्पी रहो ब्रो, हैप्पी रहो। दोस्त मेरा दोस्त, तू ही मेरी जान, तेरी दोस्ती पर ये जिंदगी कुर्बान। अरे बाजीगर फिल्म के शाहरुख खान हो तुम। उसकी आंखों की वो सच्चाई, वो गजब का कॉन्फिडेंस और उसकी काबिलियत। ही इज नॉट अ ऑर्डिनरी मैन। तेरा कुछ नहीं हो सकता। अपनी लवर को मेरे पास छोड़ जाने के पीछे क्या मकसद था उसका? क्या मकसद था? हाँ, मतलब ये कि वो मुझ पर यकीन करता है। श्रीनू ने कर दिया काला जादू। मतलब श्रीनू के पास एक जादुई करिश्मा है भाई। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो क्या हमें उसका भरोसा तोड़ देना चाहिए? नहीं। याद है ना उसने क्या कहा था? कहा कि मेरे अंदर तो एक हीरो है। तुमने कभी मुझसे ऐसा कहा? तुझे पटाने के लिए कुछ भी बोलेगा और तू यकीन कर लेगा। मैंने वहाँ
किसी का साया देखा है भाई? साया का साइज श्रीनू जैसा है। उस पर शक करने का मतलब मेरी इंसल्ट करना। ही इज माई इनर सोल। अंदर की आत्मा, दारू पी ले। अब जब तक मैं खुद नहीं बोलूंगा वो कौमुदी को नहीं ले जाएगा। उसने जुबान दी है। हे, हाँ? चलो निकलते हैं। इसी वक्त? हाँ। तुमने 1 वीक मांगा था और कहा था मांग कर ले जाओगे। अपनी जबान पर टिक नहीं सकते। अरे इमोशन में 100 बातें बोल दी और जबान पर कौन टिकता है? पैरों पर टिकता है इंसान। अब चलो। मेरा मोबाइल। मामा आता हूँ, जल्दी आओ। आता हूँ, आ रहा हूँ। आ जाओ, आ जाओ। दीदी, गजा ने जब मुझे धोखा दिया उसके बाद मैंने अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन किस्मत से मुझे कुछ गांव वालों ने बचा लिया। लेकिन गजा और पापा को लगा कि मैं मर चुकी हूँ, और जब मैं सबको छोड़कर यूएस जा रही थी उस वक्त श्रीनू मुझे अपने घर ले गया। जेल में मैं गजा से मिला, फिर मैंने इससे बात की। तुम अभी भी गजा से प्यार करती हो? बहुत प्यार करती हूँ। वसु, उसने धोखा दिया है तुम्हें। श्रीनू, लव इज मैजिक मैं ये मानती थी। कोई तुम्हें रिजेक्ट कर दे फिर भी तुम उसे अनकंडीशनल प्यार करते रहो, ये मैंने तुमसे सीखा है। गजा का गुस्सा मेरे पापा पर है, पर कीमत तो मेरे प्यार को चुकानी पड़ी। इसीलिए मैं उसके प्यार का इंतजार करती रहूंगी। कितने दिन करोगी? पूरी जिंदगी करती रहूंगी। गजा मुझसे बहुत प्यार करता है, ये मेरा दिल कहता है। जब मैंने उसे एक्सीडेंट हुई बच्ची की मदद करते देखा, तब उसके अंदर का नेक इंसान मुझे नजर आया। सॉरी श्रीनू, दीदी के साथ जो हुआ उसके बाद लव नाम के कॉन्सेप्ट से मेरा विश्वास ही हट गया। इसीलिए प्यार होते हुए भी तुमसे झूठ बोलती रही कि प्यार नहीं है। आई अंडरस्टैंड। पर दीदी, श्रीनू को कैसे जानती हो? तुम्हें याद नहीं है? आदित्य स्कूल, क्रिकेट बॉल, स्वीट्स। श्रीनू! एग्जैक्टली, मैं वही श्रीनू। एक मिनट। स्कूल छोड़ते हुए क्या बोला था तुमने? उसको बोलना उससे मेरी बहन क्या कोई भी लड़की नहीं पटने वाली। हम दोनों को मिलना था शायद, इसीलिए मुंह से निकल गया होगा। एक मिनट। पहले गजा की अकल ठिकाने लगानी होगी ताकि वो माफी मांगे और मेरे एक्स लवर के तुम्हारी दीदी को मंगलसूत्र बांधे। फिर बताएंगे पापा पटेल को, और फिर बजेगा बैंड और हम दोनों हो जाएंगे वाइफ हस्बैंड। मतलब शादी। दीदी, कैन यू प्लीज टर्न? अब इंतजार नहीं होता। भाई, कौमुदी कहीं दिखाई नहीं दे रही। नहीं दिख रही? देख लिया, तू उसे लेकर आया और वो यहाँ से भाग गई। उसी दिन टपका देता तो बदला पूरा हो जाता। 20 इयर्स तुम्हारे लिए और इस रिवेंज के लिए। इस इंतकाम की आग में मैं कब से जल रहा हूँ। बस करो मामा। सब जगह देखा? बाथरूम में भी देख लिया। बाथरूम में क्या देखना था? वो क्या बाथरूम में होगी? बिना देखे कैसे पता चलता भाई? ओह, श्रीनू मेरे भरोसे लड़की को यहाँ छोड़ गया था। अब क्या जवाब दूंगा उसे? तो सॉरी बोल देना भाई। मुझे लगता है वो श्रीनू ही कॉमेडी को किडनैप करके ले गया है। चुप कर तू। श्रीनू पर डाउट करना मतलब मुझ पर डाउट करना, समझा? कितनी बार बताना होगा? मुझे तो पक्का जिग्नेश पटेल का काम लगता है। जाओ पूरे घर में ढूंढो। चलो भाई। और सुनो, हाँ भाई। लड़की घर से गायब है, ये बात श्रीनू को पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि सवाल मेरी इज्जत का है, समझे? तुम्हारी इज्जत को ढक के रखेंगे भाई। चलो बे।